ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम क्लास 10 की समांतर श्रेणी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। 5.3 में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो आपके सामने है। वो है an = 7 - 3n और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो मेरे पास a होना चाहिए, b होना चाहिए या फिर मेरे पास an यानी अंतिम पद होना चाहिए, क्योंकि हमने योगफल ज्ञात करने के दो सूत्र पढ़े थे। दो सूत्र में से एक था असन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और दूसरा क्या था? दूसरा था असन = n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब हमें क्या करना है? जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास जो पद है या जो भी क्वेश्चन है वो अन के पदों में है, देखिए अन के पदों में है, डिजिट नहीं है सीधी, तो आपको क्या करना है? n की वैल्यूज पुट करनी है। और n की वैल्यूज कैसे पुट करनी है? नॉर्मल प्राकृत संख्याएं शुरू करनी है। प्राकृत संख्याएं शुरू कहां से होती है? 1 से। इसका मतलब हमें n का पहला मान कितना रखना है? 1। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने n बराबर 1 रखा। जब मैंने n का मान 1 रखा तो यहाँ आएगा a1। a1 का मतलब हो गया प्रथम पद। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो a1 = 7 - 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 3 n का मतलब 3 n से गुणा हुआ है। जब मैंने 3 को n से यानी n की वैल्यू से गुणा किया तो 3 और 1 का गुणा 3 आ गया। हमारे पास आया 7 - 3। 7 - 3 कितना हो गया? 4। इसका मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद मेरे पास कितना है? 4 है। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद, और दूसरा पद जो ज्ञात करना है उसकी भी सेम प्रोसेस है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें n का मान कितना रखना है? 2। n का मान 2 रखने के लिए मैंने सेम काम किया। n बराबर 2। जब मैंने n का मान 2 रखा तो मेरे पास दूसरा पद आएगा यानी a2। a2 बराबर 7 - 3 मल्टीप्लाई 2। 7 माइनस कितना हो गया? 6। 7 - 6 = 1। a2 की वैल्यू फाइंड हो गई। a1 आ गया, a2 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है हमें d। आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा पद आप चाहे तो निकाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। करना क्या है? a1 है, a2 है। d निकालने का फॉर्मूला क्या था? d = a2 - a1। तो देखो d = a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी आई? 1। a1 की वैल्यू कितनी आई? 4। 1 - 4 -3। मेरे पास d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास प्रथम पद है a1 है। a1 कितना हो गया? 4। मेरे पास d का मान भी आ गया -3। मुझे 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान कितना है? 25। तो n बराबर हो गया 25। अब क्या कर रहे हैं? अब बड़ा वाला सूत्र लगा रहे हैं असन का। असन का बड़ा वाला सूत्र क्या था? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और ब्रैकेट हमने कर दिया 1। वैल्यूज पुट करते हैं तो n का मान 25/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू। तो a की वैल्यू देखिए, a मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना था? 4 प्लस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 25 - 1 d की वैल्यू। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? d की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3। तो हमने क्या किया? यहां d की वैल्यू रख रही हूं। d की वैल्यू -4 होने के कारण मैंने उसको किसके अंदर रख दिया? ब्रैकेट में। और ये वाला जो ब्रैकेट है उसको हमने क्लोज कर दिया। लिखने का जो आपका तरीका है वो भी सेम रहना चाहिए। जहां बड़ा ब्रैकेट है वहां बड़ा ब्रैकेट, अगर माइनस आया तो आपको किसमें बंद करना है? ब्रैकेट में, नहीं तो आप मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए। अब क्या करना है? वही काम। 25 में 2 का भाग नहीं जाता तो आप इसको एज इट इज काट दीजिए।
25 बट्टे में 2, 4 दूनी 8, 25 में से 1 घटाया 24, 24 का 3 से क्या करना है गुणा, तो 24 का 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 72। अब आप ये देखिए कि माइनस का है, इसलिए प्लस और माइनस का गुणा कितना हो गया माइनस का 72। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब 72 और 8 को माइनस करना है, 8 में से 72 घटाया या फिर 72 में से 8 घटाया, लेकिन हम जानते हैं जो कुछ बड़ा होता है इसका निशान आता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 25/2। 8 में से 72 घटाया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया माइनस का 64। ठीक है, अब ये जो माइनस का 64 है वो मल्टीप्लाई में चल रहा है, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसका मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 से इस संख्या को भी काटा जा सकता है और इस 2 से इस संख्या को भी काटा जा सकता है। मैंने 2 से इस संख्या को काटा, तो 2 से जब मैंने इसको काटा तो ये आया 32, यानी माइनस का 32। अब मुझे क्या करना है, 25 को 32 से करना है मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 32 और 25 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10, 15 और 16, ये हो गया 64, 0 0 और ये हो गया 8 माइनस का। माइनस क्यों, क्योंकि ये जो 32 था वो किसका था, माइनस का, इसलिए हमारे पास आंसर आया माइनस का 800। ये कितने पदों का योग निकाला मैंने 25, तो S25 इज इक्वल टू माइनस का 800। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि योगफल माइनस में कैसे आ गया, तो योगफल माइनस में आ सकता है अगर मेरी समांतर श्रेणी में जो पद हैं वो कम हो रहे हैं, इसका मतलब एक सीरीज जो बड़ी है उसमें क्या होगा, पद कम होते 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 माइनस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे तो जो योगफल है वो किस में आ जाएगा, माइनस। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है A2 बराबर 14, A3 बराबर 18, मतलब दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है और हमें योग ज्ञात करना है कितने पदों का, 51 पदों का। मेरे पास दूसरा पद है तो दूसरे पद के लिए मैंने एक समीकरण बना ली। समीकरण हम क्या बनाते हैं, A 2 है तो 1D आएगा, 3 है तो 2D आएगा, 4 है तो 3D आएगा, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 14। यहां क्या लिखेंगे, A का A प्लस 3 है तो कितना D आ जाएगा 2D और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है 18। ये हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। अब क्या करना है, एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना है, बड़ी में से छोटी को घटा दीजिए चाहे छोटे में से बड़ी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहते हैं कि मेरे माइनस नहीं चले तो आप बड़ी में से छोटी वाली को घटा दीजिए। तो मैंने समीकरण 2 में से माइनस किया है समीकरण 1 को, तो A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस B बराबर 14। घटाते हैं तो जो नीचे वाले समीकरण है उसके निशान चेंज होते हैं, ये तीनों पद प्लस के हैं, अब किसके हो जाएंगे, माइनस के, ये कैंसिल। 2D में से 1D घटाया तो कितना आ गया 1D और 18 में से 14 घटाया तो 4, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू निकालने के बाद में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, A की, यानी प्रथम पद की। वो निकालने का क्या तरीका था कि D का मान जो भी आया वो दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आपकी मर्जी इसमें रखिए, आपकी मर्जी इसमें रखिए। हम छोटी वाली समीकरण में रख देते हैं, तो छोटी वाली समीकरण यानी समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, A की जगह A, D की जगह D का मान यानी प्लस 4 और बराबर में 14, 4 प्लस का उधर गया माइनस का, तो A बराबर 14 माइनस 4, A बराबर कितना 10। मेरे पास A की वैल्यू आ गई, मेरे पास D की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सूत्र है A, D और N है, सूत्र में मान रखेंगे और आपके पास आंसर आएगा। तो देखो सूत्र हो गया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में कितना D। आगे वैल्यूज आपके सामने है ही, तो वैल्यू देखिए, n का मान हो गया 51 बट्टे में 2,
10 प्लस n का मान वापस 51 माइनस का 1 और d का मान कितना है, d का मान हो गया 4। चूंकि ये 4 प्लस का है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया, माइनस में होता तो मैं ब्रैकेट में बंद करती और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब नॉर्मल कैलकुलेशन 51 में 2 का भाग नहीं जाता तो हमने इसको एज इट इज उतार लिया। 2 और 10 का गुणा किया तो कितना आ गया 20, 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया 200। 220 को जोड़ा तो आपके पास आया 220। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 2 से इस 20 को काट देते हैं जो कि गलत है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में अगर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है तो वो पहले होगा, उसके बाद में आगे का काम होगा। इसलिए अगर आप 20 को काट देते हो 2 से या फिर 200 को काट देते हो तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। पहले जोड़ेंगे फिर जो संख्या आएगी उसको आप काट सकते हैं। तो देखो आगे क्या होगा, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 220। मैंने इस 220 को इस 2 से काट दिया तो मेरे पास आया 110। अब हमें क्या करना है, 51 और 110 का गुणा करना है। 51 और 110 का गुणा मतलब 51 का 11 से गुणा, बाद में 0 लगा देंगे तो यह आया 51 165 और एक 0 जो इस 110 का चल रहा था तो ये हमारे पास आया 5610। और ये कितने पदों का योगफल है, ये योगफल है 51 पदों का। तो S51 इज इक्वल टू 5610, ये आपका आंसर है।